कारक। क्या पढ़ेंगे? कारक। कारक किसे कहते हैं? तो सबसे पहले हम इसकी क्या देखेंगे? परिभाषा। तो परिभाषा हमारी क्या है? क्रियाजनकम कारकम। क्रियाजनकम कारकम की क्रिया का जो जनक होता है वो कारक कहलाता है, अर्थात जिसका क्रिया के साथ साक्षात संबंध होता है उसे हम कारक कहते हैं। हमारे कारक कितने होते हैं? कितने होते हैं? 6। कितने होते हैं? 6। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। हम संबंध कारक को हमारे कारक में हम नहीं गिनते, क्योंकि संबंध कारक का हमारे क्रिया के साथ साक्षात संबंध नहीं होता है। इसके कारण से हम संबंध कारक को इसमें नहीं गिनते। तो पहला कौन सा कारक है हमारा? कर्ता कारक। कर्ता कारक क्या है? प्रथमा विभक्ति। हमारी क्या है? विभक्तियां भी कारक के अनुसार चलेगी। तो कर्ता में कौन सी विभक्ति होगी? प्रथमा विभक्ति। कौन सी होगी? प्रथमा विभक्ति। प्रथमा विभक्ति का चिन्ह क्या है? ने। कर्ता का चिन्ह क्या आ जाएगा? ने। दूसरी आ जाती है कर्म कारक। दूसरा हमारा है कर्म कारक। तो कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है। कौन सी? द्वितीय विभक्ति। तो द्वितीय विभक्ति का चिन्ह हो जाता है को। तीसरी करण कारक, जिसमें कि तृतीय विभक्ति होती है, उसका चिन्ह है से। फिर चौथा हमारा आता है संप्रदान, जिसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। क्या होती है? चतुर्थी विभक्ति। और इसका चिन्ह है हमारा के लिए। जिस भी वाक्य में ये चिन्ह आते हैं उससे पहचान हो जाती है कि किसमें कौन सा कारक होगा और कौन सी विभक्ति होगी। फिर हमारा अगला आ जाता है अपादान कारक। क्या आएगा? अपादान कारक। तो पंचमी विभक्ति हो गया। अपादान कारक में कौन सी विभक्ति होगी? पंचमी विभक्ति। से अलग होना, इसका चिन्ह है से अलग होना, यानी किसी से अलग होना। उस वाक्य में हमारा, उस भाव में हमारा अपादान कारक हो जाएगा। फिर आ जाता है हमारा अधिकरण कारक। क्या आएगा? अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होगी। कौन सी विभक्ति होगी? सप्तमी विभक्ति। मैं, पे, पर इसके चिन्ह है। और जैसा कि संबंध कारक ये तो आ गई प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी और सप्तमी। अब संबंध कारक जो होता है उसमें षष्ठी विभक्ति होती है, लेकिन हमारा जो संबंध कारक है उसका पहले भी मैंने बताया कि क्रिया के साथ साक्षात संबंध नहीं होता। इस कारण से हम इसको कारक में नहीं गिनते, लेकिन हम इसको जानकारी के लिए पढ़ेंगे। तो पहला हम पढ़ते हैं कर्ता कारक। कौन सा पढ़ेंगे? कर्ता कारक। कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति हो जाएगी? प्रथमा विभक्ति। तो इसका सूत्र है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचनों। वापस से बोलेंगे प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचनों। अर्थात जैसे प्रातिपदिक जो शब्द होंगे, प्रातिपदिक अर्थ वाले शब्द जैसे लिंग, परिमाण, वचन, इनमें सब में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा? प्रथमा विभक्ति का। तो प्रातिपदिक शब्द कौन से आ गए हमारे? जैसे राम, रामः, श्री, फलम। इन शब्दों में हम कौन सी विभक्ति का प्रयोग करेंगे? प्रथमा विभक्ति का। और इसमें कौन सा कारक हो जाएगा? कर्ता कारक। फिर आता है लिंग। तो लिंग तीन होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। जैसे ततः, तति, ततम। ये हमारे कौन से हो गए? लिंग। तीन होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। फिर है परिमाण। परिमाण यानी किसी चीज को नाप तोलना। किसी वस्तु को, किसी भी चीज को हम नापते हैं, तोलते हैं, तो हो जाता है हमारा परिमाण। तो परिमाण में क्या आ जाएगा? जैसे द्रोणों व्रीहि, शेर भर चावल। क्या हो जाएगा इसका अर्थ? शेर भर चावल। तो शेर भर चावल हमने लिए तो ये किसका निश्चित माप हो गया। तो उन शब्दों में कर्ता कारक हो जाएगा प्रथमा विभक्ति। फिर आ जाते हैं वचन। तो वचन भी हमारे तीन होते हैं, एक, द्वयो, बहु। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो इन शब्दों में भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। फिर आता है संबोधन। जैसे हे राम, हे कृष्ण, हम बोलते हैं ना संबोधन। तो संबोधन में हमेशा प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक होता है। क्या हो जाएगा हमारा? प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक। तो
इन शब्दों में हमारा जो सूत्र है प्रातिपदिका, लिंग, परिमाण, वचनों, इन सारे शब्दों में हमारा कर्ता कारक होता है और वर्तमान गति का प्रयोग किया जाएगा। फिर आ जाता है हमारा कर्म कारक। दूसरा हमारा है कर्म कारक। तो कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। इसका सूत्र है हमारा कर्तुरीप्सितः कर्मः। जैसा कि सूत्र से आप जानकारी ले सकते हैं कि कर्तुरीप्सितः कर्म, कि कर्तु यानी कि कर्ता, इप्सित यानी सबसे अधिक चाहना, और कर्म भी कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा सबसे अधिक जिसको प्राप्त करना चाहता है या चाहता है उसमें हमेशा कर्म संज्ञा होती है, मतलब कि हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। जैसे कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसे विशेष रूप से चाहता है उसकी कर्म संज्ञा होगी और द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। जैसे उदाहरण देखेंगे हम, भक्तः हरिं भजति, भक्त हरि को भजता है। क्या है इसका अर्थ? कि भक्त हरि को भजता है। अब भक्त क्या कर रहा है? भजन कर रहा है, लेकिन किसको चाहने के लिए भजन कर रहा है? हरि को। किसके द्वारा? भजन के द्वारा। तो प्रसन्न किसको कर रहा है? हरि को। वो भज किसको रहा है? हरि को। किसके द्वारा? भजन के द्वारा। तो हमारा भक्ता हरि भजति, तो हरि जो है, क्या हमने जैसे पहले देखा था, कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसे विशेष रूप से चाहता है उसमें कर्म संज्ञा होगी। तो इसकी भक्त की क्रिया क्या हो गई? भजन करना। क्या हो गई? भजन करना। लेकिन जो विशेष रूप से चाह किसको रहा है? हरि को। तो हरि में कौन सी विभक्ति हो जाएगी? द्वितीय विभक्ति। फिर इसी का कर्म कारक का एक दूसरा सूत्र है, अधिशिंग स्थासाम कर्म। अधिशिंग स्थासाम कर्म। अब इस सूत्र को देखेंगे। अधि हमारा क्या है? उपसर्ग। क्या है? उपसर्ग। शिंग धातु है, स्था धातु है और आस धातु है। तो ये सारे तीनों धातु है। इसका अर्थ होता है, शिंग का अर्थ होता है सोना, स्था का अर्थ होता है बैठना, आस यानी कि बैठना। तो अधि उपसर्ग पूर्वक शिंग धातु, स्था धातु और आस धातुओं की आधार की कर्म संज्ञा होगी। आधार यानी कि जैसे बैठना, तो किस पे बैठते? देखो उदाहरण देखेंगे, हरि वैकुंठम अधिशेते। हरि किस वैकुंठ में सो रहे हैं, शयन कर रहे हैं। तो हरि किसमें शयन कर रहे हैं? वैकुंठ में। किसमें? वैकुंठ में। तो किस हमने यहाँ पे देखा, अधि उपसर्ग पूर्वक शिंग स्था आस धातु की कर्म संज्ञा होगी। तो अधि उपसर्ग आया, शेते यानी कि शयन करना, सोना। तो वैकुंठ में कौन सी विभक्ति हो जाएगी हमारी? द्वितीय विभक्ति। ये हो गई हमारी प्रथमा और द्वितीय विभक्ति। अगला सूत्र हमारा है कालाध्वनो अत्यंत संयोगे। द्वितीय विभक्ति का ये कर्म कारक का कालाध्वनो अत्यंत संयोगे, कि कालवाची या मार्गवाची शब्दों के अत्यंत संयोग होने से कर्म संज्ञा होती है। क्रिया की निरंतरता में, अर्थात क्रिया की निरंतरता में कालवाची एवं मार्गवाची शब्दों में कर्म संज्ञा होती है। इसमें कर्म संज्ञा होती है, यानी कि द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण देखिए, क्रोशम कुटिला नदी। क्रोशम कुटिला नदी, कोश भर नदी टेढ़ी मेढ़ी, कुटिला यानी टेढ़ी मेढ़ी चलती है। तो कोश भर कालवाची और मार्गवाची, उसका मार्ग बता रहे हैं कि वो टेढ़ी मेढ़ी चल रही है। कहाँ तक चल रही है? काल में बताया जा रहा है कि कोश भर। तो कोश भर यानी कि उसका माप और तोल बताया जा रहा है। तो कोशम कुटिला नदी यानी कि माप कालवाची और मार्गवाची शब्दों में कर्म संज्ञा होती है, इसलिए कोशम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। फिर आता है हमारा इसी का एक सूत्र है, अभितः परितः समयानिक्षा हा प्रतियोगे अपि। यानी कि अभितः परितः समयानिक्षा हा प्रति के योग में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। इन सब शब्दों की भी कर्म संज्ञा होती है। अभितः का अर्थ होता है दोनों ओर, परितः का अर्थ हो जाएगा चारों ओर, समय यानी कि समीप, निक्षा यानी कि निकट, हा हम जो खेदजनक किसी के प्रति जो शब्द का
प्रयोग करते हैं और प्रति यानी किसी की ओर। तो इसका उदाहरण देखिए, ग्रामम अभितः वनम अस्ति, ग्राम के दोनों ओर वन है। तो अभितः शब्द में क्या हो जाएगा, हमारी कर्म संज्ञा हो जाएगी। अभितः शब्द की क्या हो जाएगी, कर्म संज्ञा। इसलिए इसमें ग्रामम में वाली कौन सी विभक्ति आ जाएगी, द्वितीय विभक्ति। तो ग्रामम अभितः वनम अस्ति, अभितः परितः समया हा प्रति के योग में द्वितीय विभक्ति होगी। ये शब्द जहां पर भी आएंगे ये हमेशा क्या होगी, द्वितीय विभक्ति होती है कर्म संज्ञा होने के कारण। फिर हमारा तीसरा कारक है करण कारक। तीसरा कारक क्या है, करण कारक। इसमें कौन सी विभक्ति होगी, तृतीय विभक्ति। इसका सूत्र देखिए, साधक तमम करणम, साधक तमम करणम, यानी कि क्रिया की सिद्धि में क्या हो गया, क्रिया की सिद्धि में जो कारक कर्ता की सबसे अधिक सहायता करता है उसकी करण संज्ञा होती है। कि कर्ता की जो सहायता करता है, किस क्रिया में सहायता करेगा, क्रिया को करने में। तो क्रिया को करने में कर्ता की जो सबसे अधिक सहायता करेगा उसकी करण संज्ञा होती है। जैसे रामेण बाणेन हतो बालिः, रामेण बाणेन हतो बालिः, राम ने बाण के द्वारा बाली को मारा। किसके द्वारा मारा, बाण के द्वारा। तो मारा ये तो उसकी क्रिया होगी, हतो यानी कि क्रिया। किसको मारा, बाली को। किसने मारा, राम ने। और किसकी सहायता से मारा, यानी कि बाण की सहायता से। तो जैसा कि इस सूत्र में साधक तम करणम की क्रिया की सिद्धि में सबसे अधिक जो कर्ता की सहायता करेगा उसमें करण संज्ञा होगी द्वितीय विभक्ति। इसमें बाण की सहायता से वो बाली को मार रहे हैं, तो हमारे यहाँ पे क्या होगी, इसकी करण संज्ञा, और इसमें हमेशा तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। फिर इसी का एक और सूत्र है, येनांग विकारः, येनांग विकारः। इसका अर्थ है कि अंग विकार होने पर, किसी का अंग विकार होने पर विकृत अंग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। क्या कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा, तृतीय विभक्ति का। किसमें अंग विकार होगा तो विकृत अंग में ही तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। जैसे कर्णेन बधिरः, कि वह कर्णेन यानी कान, बधिर यानी कि बहरा। तो वह किससे बहरा है, कानों से बहरा है। तो कर्णेन में कौन सी होगी, तृतीय विभक्ति, क्योंकि अंग विकार होने पर विकृत अंग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। तो इसमें क्या विकृत अंग कौन सा है, हमारा कान। तो इसमें कौन सी विभक्ति होगी, तृतीय विभक्ति। इसी प्रकार से अक्षराकाणः, आंख से कर्ण है, तो इसमें कौन सी अक्षरा कौन सी होगी, तृतीय विभक्ति। फिर इसी का आता है एक और सूत्र, इत्थं भूतं भूत लक्षणे, कि हमें किसी के लक्षण से या किसी व्यक्ति विशेष का या वस्तु का कोई अलग सा लक्षण प्रतीत होता है और जिससे हमें उसके किसी का होना ज्ञात होता है कि ये वाला, जैसे कि ये हमारा उदाहरण है, जटावी तापसः प्रतीयते, कि वह जटाओं से तापस प्रतीत होता है, वह जटाओं से तपस्वी प्रतीत होता है। हमें किससे पता चला कि ये तपस्वी है, उसकी जटाओं से। उसका एक विशेष चिन्ह हो गया, उसकी जटा उसकी एक विशेष चिन्ह हो गया। तो हमें क्या है, जिस लक्षण या चिन्ह से किसी व्यक्ति या वस्तु का ज्ञान होता है उसी चिन्ह में तृतीय विभक्ति होती है, उसका करण कारक हो जाता है, करण संज्ञा होती है। जटावी तापसः प्रतीयते, वह जटाओं से तपस्वी प्रतीत होता है। फिर इसी का देखो एक और उदाहरण है, परिव्राज्य के सन्यासी प्रतीयते, परिव्राज्य। अब एक तो जटाओं से प्रतीत हो रहा है कि तपस्वी है, फिर हम उसके वेशभूषा से, गणवेश से भी पता लगा सकते हैं कि ये सन्यासी प्रतीत हो रहा है। तो किसी विशेष लक्षण या चिन्ह या से किसी व्यक्ति विशेष का ज्ञान होता है, उसकी हमेशा करण संज्ञा होती है, तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। आज हम पढ़ेंगे चौथा हमारा है संप्रदान कारक। तो सूत्र हमारा इसका है कर्मणा यम अभिप्रेति च संप्रदानम। 3 हमने पहले पढ़ लिए थे, चौथा हमारा है संप्रदान कारक। इसका सूत्र है कर्मणा यम अभिप्रेति च संप्रदानम, अर्थात
रूपी कर्म के द्वारा कर्ता जिसे अधिक संतुष्ट करना चाहता है उस कारक की संप्रदान संज्ञा होती है। कि दान रूपी कर्म के द्वारा कर्ता जिसे संतुष्ट करना चाहता है या प्रसन्न करना चाहता है उस कारक की संप्रदान संज्ञा होती है। उदाहरण देखेंगे, सविप्राय गाम ददाति, कि वह विप्र यानी ब्राह्मण को गाय दान देता है। अब हमने इस सूत्र का अर्थ देखा था कि दान रूपी कर्म के द्वारा, अब वो दान दे रहा है, क्या दे रहा है? विप्राय गाम ददाति, तो गाय को ब्राह्मण को दान दे रहा है। लेकिन दान रूपी कर्म के द्वारा जिसे संतुष्ट करना चाहता है, संतुष्ट किसे करना चाह रहा है? वो ब्राह्मण को, विप्राय को। तो जिसे संतुष्ट करना चाहता है उसकी संप्रदान संज्ञा होगी। तो वह विप्राय गाम ददाति, की वह विप्राय को, सविप्राय गाम ददाति, वह विप्राय को गाय दान करता है। और वह किसको प्रसन्न करना चाहता है? ब्राह्मण को। और दान क्या है हमारा? गाय। तो दान रूपी कर्म के द्वारा जिसे संतुष्ट करना चाहते हैं उसमें हमारी क्या होगी? संप्रदान संज्ञा उसकी में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। तो ब्राह्मण को प्रसन्न किया जा रहा है, इसके कारण से यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया। फिर एक नया दूसरा सूत्र हमारा, रुच्यता नाम प्रियमाणः। रुच अर्थ वाले जो भी शब्द होंगे, रुच का अर्थ होता है प्रिय लगना, किसी को कोई वस्तु या चीज पसंद होना। रुच्यता नाम प्रियमाणे, रुच अर्थ वाले शब्दों में भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। तो रुच अर्थ वाले या रुच धातु में संप्रदान संज्ञा होगी। जैसे उदाहरण, बालकाय मोदकम रोचते, बालक को मोदक पसंद है। बालक को क्या पसंद है? लड्डू। मोदक यानी कि लड्डू। तो रुच अर्थ वाले शब्दों के योग में या जो उसको पसंद हो उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। फिर अगला सूत्र देखो, क्रुद्ध दुह असूयर्थानां यम प्रतीकोपः। क्रुद्ध दुह असूय अर्थानां यम प्रतीकोपः, कि क्रुद्ध, दुह, ईर्ष्या, असूय और इसकी अर्थ वाली धातुओं के प्रयोग होने पर इसकी क्या होगी? संप्रदान संज्ञा होती है। तो क्रुद्ध का अर्थ है यानी किसी पर क्रोध करना, ध्रुव यानी कि द्रोह करना, ईर्ष्या नफरत, असूय यानी कि गुणों में किसी का दोष होता है। इसके अर्थ वाली धातुओं का प्रयोग होने पर इसके अर्थ वाले शब्दों में संप्रदान कारक होता है, तो होने पर संप्रदान संज्ञा होती है। तो इन अर्थ में जहां पर भी ये शब्द होंगे या इनके अर्थ वाली जो भी धातुएं होंगी उनमें संप्रदान कारक होता है, उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। अब उदाहरण है, पिता पुत्राय क्रोध्यति, कि पिता पुत्र पर क्रोध करते हैं। तो क्रोध धातु आ गई हमारी और इनके अर्थ वाली और इसके योग में, तो योग में पुत्राय, तो पिता किस पर क्रोध कर रहे हैं? पुत्र पर। तो हमारे पुत्राय में कौन सी हो गई? चतुर्थी विभक्ति। जैसे राम रामो रामः, रामो रामो रामः, तो रामाय आता है ना, हम ये शब्द रूप को बोलते हैं तो उसमें रामाय आता है। तो रामाय में कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी विभक्ति। तो वैसे ही पिता पुत्राय क्रोध्यति, तो पुत्राय कौन सी हुई? चतुर्थी विभक्ति, इसकी संप्रदान संज्ञा हो जाती है। फिर आ जाता है हमारा पहला सूत्र, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषट के योगाश्च। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषट योगाश्च, कि नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषट आदि के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। तो नमः का अर्थ क्या हो गया? नमस्कार। स्वस्ति किसी का कल्याण हो, स्वधा अग्नि की पत्नी, स्वाहा अग्नि की पत्नी, स्वधा पितरों को जो आहुति दी जाती है उसे हम स्वधा कहते हैं। अलम यानी कि जो चीज पर्याप्त हो हमारे पास, वषट इंद्र की आहुति, जो हम इंद्र को आहुति देते हैं उसे वषट कहते हैं। आदि के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण, गणेशाय नमः, क्या हो जाएगा? गणेशाय नमः।
हम गणेश को नमन कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं, तो कौन सी विभक्ति हो गई? गणेशाय में चतुर्थी विभक्ति। प्रजाप्य स्वस्ति, प्रजा का कल्याण हो, तो कौन सी विभक्ति होगी? प्रजाप्य में चतुर्थी विभक्ति। इंद्राय स्वाहा, इंद्र को भी स्वाहा उनकी अपन उसको आहुति दे रहे हैं, तो कौन सी विभक्ति हो जाएगी? चतुर्थी विभक्ति। इस प्रकार से इन अर्थों में, कर्मों में, ये संप्रदान रुच अर्थ वाले में क्रोध, द्रोह, असूया, ईर्ष्या और नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वभाव, अलम, अलम, वशट आदि के योग में भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। तो ये हमारा जब संप्रदान कारक यहाँ समाप्त होता है। आज हमने कर्ता, कर्म, करण और संप्रदान 4 कारक पढ़े। अगली हम नेक्स्ट क्लास में, अगली वाली क्लास में हम पढ़ेंगे 5वां जो हमारा है ये अधिकरण कारण, संबंध कारक और संबोधन वाला। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर।